हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये हम बोट नेक पर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। जितने अस्तर की हमें ज़रूरत है उतना हमने कट कर लिया है। तो लेंथ ली है हमने 14.5 इंच, 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। तो इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। ये हम बोट नेक बना रहे हैं तो इसलिए हमने 7 इंच दोनों को लिया है। इसके बाद हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच। 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। 1 इंच के इस तरीके से हम आर्म होल में गोलाई दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने निशानों को लगाया है। अब नीचे से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए लिया है हमने 8 इंच और 2 इंच का हम नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हमारे बैक टक्स भी उसी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम निशानों को अच्छे से बराबर मिला लेंगे। इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई सबसे पहले ऊपर से हम इस तरीके से चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई ली है 4 इंच, नीचे की तरफ हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से भी हम चौड़ाई में 4 इंच रखेंगे और चौकोर बॉक्स बना लेंगे। और इसमें हमें इस तरीके से बोट नेक का शेप बना लेना है। अब एक निशान हम इस तरीके से 7 इंच पर लगाएंगे। नीचे से भी हम इस तरीके से चौड़ाई में 4 इंच लेंगे और हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हम बीच में से इस तरीके से सेंटर पर मार्क करेंगे। तो हमने जो सेंटर पर निशान लगाया है वहाँ से हमें इस तरीके से किनारों पर गले को इस तरीके से बना लेना है। तो हमने गले के इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब नीचे से हम 4.5 इंच पर बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी 4.5 इंच लिया है। तो हमने कुछ इस तरीके से निशानों को लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसकी कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमने गले की भी कटिंग कर लेना है यहाँ पर। तो अस्तर को हमने काट के कंप्लीट कर लिया है। इसी को रखकर हम मैन फैब्रिक को कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर मैन फैब्रिक को कट कर लिया है। हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले मैन फैब्रिक को सीधा करके रखना है इस तरीके से। इसके बाद हम अस्तर को इस पर बराबर से अच्छे से मिला कर रखेंगे। अब इसमें हम चारों तरफ से पिंस लगा देंगे जिससे ये दोनों अच्छे से सेट रहें। पिंस लगाने के बाद हम सबसे पहले गले पर सिलाई लगाएंगे। गले पर सिलाई लगाने से पहले हम इस तरीके से डोरी को यहाँ से डालेंगे और गले पर हमें इस तरीके से किनारे पर डोरी को लगाना है। तो हम इसमें पिंस लगा लेंगे इस तरीके से। डोरी हमें अंदर से इस तरीके से पहले ही डाल लेना है। अब इसके बाद हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी से डोरी पर हमें सिलाई को लगाना है बिल्कुल हमें। तो हमारे गले की जो पॉइंट है डोरी हमारी बिल्कुल वहीं होनी चाहिए। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें अच्छे से गले पर मशीन को अच्छे से घुमाते हुए इस पर सिलाई लगा लेना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से डोरी को लगा लेना है। डोरी हमारी बिल्कुल अच्छे से बराबर किनारे पर ही होनी चाहिए। इस तरीके से हमें पूरे गले पर सिलाई को हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब नीचे से हम कमर की तरफ भी एक सीधी सिलाई लगा लेंगी। तो इस तरीके से हमें कमर पर सिलाई को लगा लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट के इस तरीके से निकाल देंगे। गले पर जो कपड़ा है उसको भी हम काट के अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को निकालने के बाद इसमें पूरे में हम अच्छे से कट लगा लेंगे। कट लगाने से हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो कट हमें अच्छे से लगाना है। इसके बाद इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो हमने इसको पलट कर सीधा कर लिया है। इसके गले पर हम फिर से एक फिनिशिंग के लिए बिल्कुल किनारे से इस पे ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो गले पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और पीछे से हमें अच्छे से पूरे में इस पे सिलाई लगा लेना है। अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है। तो हम चारों तरफ से
इसमें सिलाई लगाकर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमें इसकी अच्छी सी फिनिशिंग कर लेना है। तो हमने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पीछे के दोनों टक्स लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमने जो निशान लगाए हैं उन्हीं पर हमें पीछे के दोनों टक्स लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें टक्स डालकर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर गले पर लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से लेस हमें इस तरीके से लगानी है कि आगे से हमें थोड़ी सी कपड़ा इसको छोड़ते हुए गले पर और इसके पीछे से हमें लेस लगाना है, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है ब्लाउज़ का और ऐसा पाइपिंग जैसा दिखाई देता है। तो हमें लेस बिल्कुल किनारे से नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमें इस तरीके से पट्टी को छोड़ते हुए इसके बाद हमें इस तरीके से लेस लगाना है। तो पूरे गले पर हम अच्छे से लेस को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लेस लगाकर गले को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम डोरी में सिंपल से लटकन लगाएंगे। तो हमने यहाँ चौकोर कपड़ा कट किया है, उसको हम इस तरीके से दोनों किनारों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसमें डोरी को इस तरीके से रख लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से पलट कर सीधा करेंगे। इसके बाद ऊपर हम एक लटकन और लगाएंगे। तो हमें ऊपर में इस तरीके से चौकोर कपड़ा लिया है और सिंपल सा हमें लटकन यहाँ पर लगा लेना है। तो जिस तरीके से हमने लटकन को लगा लिया है, अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो एक डोरी में हमने लटकन लगा के कंप्लीट किया है, इसी तरीके से हमें दोनों डोरियों में लटकन लगाना है। तो इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया है और लटकन लगा के हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। तो बहुत ही सुंदर इस तरीके से आप भी सिंपल सा ब्लाउज डिज़ाइन ये बना सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। इसी तरीके के और भी बोट नेक ब्लाउज के डिज़ाइन आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।